हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जो है टो सीरीज की जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। सॉरी, 4 नहीं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है। और यह वीडियो री एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जितने यूपी के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो इसमें हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डेली डिस्कस करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, विथ डिटेल के साथ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है। और दीपावली आप लोगों की बीत चुकी है, तो दीपावली अच्छी तरह से बीती होगी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब दीपावली को छोड़ भूल करके आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि हमारे लगातार कंटिन्यू एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर आ चुका है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के छात्र अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में जाएगा? बताइए। अगर कोई कक्षा, मान लीजिए आप ही हैं और आप क्लास में पढ़ते हैं और आप एक आवेदन मतलब प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसको? अनुपस्थिति के लिए, तो वह क्या है? निमंत्रण पत्र होगा? बिल्कुल नहीं। निमंत्रण पत्र किस में दिया जाता है? तो मतलब किसी को आमंत्रित, आपके घर पर कोई भोज है तो आप निमंत्रित, उसको आमंत्रित करते हैं, वहाँ उसे बोलते हैं निमंत्रण पत्र। आवेदन पत्र किसी फॉर्म के लिए या किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? आवेदन पत्र। व्यवसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र? बताइए क्या होगा? तो ये आवेदन पत्र ही होगा हमारा। क्या होगा? आवेदन पत्र ही होगा। ठीक है ना। तो व्यवसायिक, व्यवसाय के लिए व्यवसायिक होता है, व्यापार के लिए व्यापारिक पत्र होता है, और आवेदन पत्र जो हमारा किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो अनुपस्थिति दंड को माफ करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताइए। हिंदी प्रकाश सन का वर्ष कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1929 में। जो है क्या किए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य इतिहास का क्या किए थे? प्रकाशन किए थे। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, साधु आ रहे हैं, तो साधु का वचन क्या होता है? साधु शब्द, साधु कौन सा शब्द है? बताइए। साधु एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? जल्दी बताइए। तो साधु एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? बताइए जल्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो साधु हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है। एक साधु रहेगा तो भी साधु कहेंगे, कई साधु रहेंगे उन्हें भी हम लोग साधु ही कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिसमें बोलने से क्या आती है? गर्मी या ऊष्मा निकलती है। तो वो हमारे कौन से हैं? बड़ा सा होता है, सलजम वाला सा होता है, और षटकोण वाला सा, छोटा सा जिसको बोलते हैं वो होता है, और प्लस हा होता है। ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और और इनको कौन सा बोलते हैं? ज ये तो है नहीं। ठीक है। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इस वजह से हमारे कौन सा पार्ट हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण या अक्षुण? बताइए कौन सा है? तो ये अक्षुण्य नहीं होता, ये भी अक्षण्य भी नहीं होता, ये भी अक्षण्य नहीं होता। हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें बताना है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से क्या बताना है? शुद्ध शब्द। तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है? तो टिप्पणी कैसे आप लिखते हैं? टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है। बताइए ऐसे किस ऑप्शन में लिखा गया है? टिप्पणी, टिप्पणी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये भी हमारा गलत है। ठीक है। बड़ी की मात्रा नहीं रहती, छोटी की मात्रा रहती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा कौन सा? डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। यथोचित का संधि विच्छेद, यथोचित का संधि विच्छेद। तो यथा, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित मिल के क्या बनता है? यथोचित। इसका अ प्लस इसका उ मिल के हमारा क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? ओ। ये कौन सा, कौन सी संधि में होता है? बताइए। तो यह हमारा क्या होता है? गुण संधि है। तो यह हमारा गुण संधि का उदाहरण है। तो कौन सा पार्ट हो जाए? यथा प्लस उचित किस में दिया है? यथा प्लस उचित, तो ये हमारा दिया है सी पार्ट। क्या आ जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए।
ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? ऋग्वेद का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? ऋग प्लस वेद होता है तो हमारा क्या होता है? ऋग प्लस वेद होता है। ठीक है, ऋग प्लस वेद। ये जो क होता है तीसरे वर्ण में क्या होता है? बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद। क्या हो जाता है? ऋग्वेद। ठीक है, यह एक कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का क्या है? उदाहरण है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा इस हिसाब से कौन सा ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8वें का क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग। नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में कौन सा समास है? तो नेत्र से हीन, इसका जब विग्रह करेंगे, नेत्र से हीन मतलब नेत्र से जो हीन है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें क्या विभक्ति आई है? विभक्ति किस में आती है? तत्पुरुष में आती है। ठीक है, किस समास में आती है? तत्पुरुष में। ठीक है, नेत्रहीन, तो नेत्रहीन किस, नेत्र से हीन, तो हमारा का डी पार्ट आ जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान ना होकर के उत्तर पद इसका क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। ठीक है, और अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। निम्न निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? त्रिलोकी मतलब तीन लोक। ठीक है, माता और पिता, जल चर जल और चल, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उसे क्या बोलते हैं? गणेश भगवान को बोलते हैं। ठीक है, गणेश भगवान को क्या बोलते हैं? लंबोदर। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। 10वें का हमारा क्या आ जाएगा? राइट डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 11। आगमन आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है, तो आ प्लस गमन से मिलके क्या बनता है? आगमन। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द क्या है? गमन, और आ क्या हमारा है? उपसर्ग। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और उपसर्ग एक क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। ये भी क्वेश्चन पूछता है उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग एक क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 11 का राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सर प्लस किससे मिलके बना? कार से मिलके। कार हमारा क्या है? इसमें मूल शब्द है, और सर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सर हमारा क्या आ जाएगा? उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा सर क्या है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपी पुलिस वाले तो विशेषकर, यूपी पुलिस और वीडियो वाले जो है, इन लोगों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास है। ठीक है, और बीएड की भी क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी। तो चलिए आइए बताइए। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। आप लोग तब तक बीएड वाले भी इस ही यही हिंदी आती है तो आप लोग हिंदी की क्लास तो देखा करिए, जीएस भी हो ही आएगा। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट, कड़वा से मिलके क्या बना? कड़वा, कड़वा से मिलके बना है, और प्लस इसमें क्या होता? आहट, आहट लास्ट में क्या लगा? आहट, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, 13 का। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत में यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संस्कृत में आए हैं और जो कहते हैं इन्हें क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। आंसू का क्या होता है? आंसू होता है। तो ये हमारा घृत का घी होता है, दुग्ध का दूध होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? तो हमारा इसका डी पार्ट 14 का क्या आ जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। तद्भव गोसाई, संतापन, विक्षोभ या जाड़े। बताइए, गोसाई, संतापन, विक्षोभ या जाड़े, कौन सा हमारा राइट आंसर है 15 का? बताइए जल्दी फटाफट, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है। तो गोसाई शब्द हमारा क्या है? तद्भव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने रहा 15 हो चुका है। 16 बताइए। ढीठ, ढीठ का तत्सम क्या होता है? ढीठ, बताइए। ढीठ का दृष्ट होता है, घृष्ट होता है, पुष्ट होता है या दृश्य होता है? बताइए, तो क्या होता है इसका? घृष्ट होता है। घृष्ट का मतलब क्या? ढीठ होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। बताइए 17 का। तो ये 17 का हमारा क्या जाएगा? राजा। राजा शब्द क्या है? राजा शब्द तद्भव नहीं है, यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बताइए अगला। क्वेश्चन नंबर 18। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि क्या है? कवि एक जाति होता है, समूह होता है, भाव होता है, व्यक्ति होता है, या
द्रव्य होता है। बताइए, तो कवि शब्द एक क्या है? तो कवि शब्द जो हमारा है एक जाति होती है। क्या कवियों की क्या होती है? एक जाति होती है। ठीक है। संज्ञा की क्या है? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। 4 तो यहाँ दिया है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, एक क्या होता है? समूहवाचक होता है। टोटल 5 भेद होते हैं संज्ञा के हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 बता दिए। हरियाली, हरियाली क्या है? हरियाली बताइए क्या है? हरियाली में कौन सा? तो ये क्या है? एक समूहवाचक तो है नहीं हरियाली। ठीक है। क्या जातिवाचक भी नहीं है? विशेषण, विशेषण है? बताइए जल्दी। तो यह एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बताइए। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। कोई का मतलब क्या होता है? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई मतलब जिसका निश्चय ही नहीं कौन है। ठीक, क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद। तो कौन कौन से? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक होता है। और बताइए कौन एक होता है? बताइए। निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, एक और क्या होता है? बताइए जल्दी आप लोग। एक बताइए आप लोग जल्दी। परिमाणवाचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए 21 का। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। बताइए। पहुँच, पहुँच तो विशेषण कोई होता नहीं। 5वां सरपंच या प्रपंच, बताइए क्या है? विशेषण शब्द कौन है? 21 का बताइए। तो 5वां, 5 से कौन बना है? 5वां बना है। ठीक है। क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 22। मीरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्म। मीरा क्या है? जोर से हंसी। बताइए 12 का, 22 का। तो मीरा जोर से हंसी क्या इसमें अकर्मक है, कर्म का इसमें यूज नहीं किया गया है। ठीक है। कर्म के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट बताइए 23। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह क्या है? अंधा है। क्योंकि वह क्या है? अंधा है। ठीक है। वह लाचार है क्योंकि वह क्या है? अंधा है। तो इसमें कौन सा एक कारण है? कारण क्या बताया? वह लाचार है क्योंकि क्या? क्योंकि किस लिए यूज किया था? कारण बताने के लिए। ठीक है। क्योंकि वह क्या? अंधा है। तो कारणवाचक हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए फटाफट। बताइए। निम्न में अव्यय है। बताइए। निम्न में अव्यय है। भारत, श्याम, दक्षिण। श्याम, श्याम तो नाम है, भारत भी नाम है, दक्षिण एक दिशा है। तो आ हमारी क्या है? एक आ एक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आग शब्द का पर्यायवाची बताइए। आग का पुंडरीक, वैश्वानर, शक्र, सैंधव। सैंधव घोड़ा का होता है। ठीक है। और बताइए जल्दी जल्दी। आग का पर्यायवाची क्या होता है? आग का पर्यायवाची मैं बता दे रहा हूँ कुछ। ठीक है। तो दहन होता है, दहन होता है। ठीक है। वैश्वानर होता है आग का, ये सब इम्पोर्टेंट है। वैश्वानर। ठीक। कृषाणु भी होता है आग का, कृषाणु भी होता है। और क्या? हुताशन भी होता है, हुताशन भी होता है। ठीक है। अनल, पावक, दहन, ये सब क्या? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वैश्वानर हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। धूसर, धूसर का पर्यायवाची होगा। बताइए धूसर किसका पर्यायवाची होता है? तो धूसर का मतलब गधे का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? गधे का। इसका गजवदन, गजवदन किसका होता है? गणेश का होता है। ठीक है। किसका होता है? गजवदन गणेश का। खनन चोर का होता है। खनक क्या होता है? खनक चोर का होता है। तथा सदन घर का पर्यायवाची होता है। धूसर तो हमारा क्या हो जाएगा? धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बेसर हो जाएगा। ठीक है। धूसर का क्या हो जाएगा? बेसर। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 27, 28, 29 तीनों तीनों बताइए फटाफट। 27 असीम, असीम का विलोम क्या होता है? असीम का ससीम होगा, सुसीम होगा, संकुचित होगा या सीम होगा? बताइए 27 का। असीम का विलोम क्या होता है? ससीम होता है। ठीक है। असीम का विलोम क्या होता है? ससीम। चलिए 28 बताइए। भोगी का विलोम क्या होता है? भोगी का जल्दी बताइए। भोगी का 28, भोगी का विलोम क्या होता है? योगी होता है। ठीक है। भोगी का विलोम क्या होता है? योगी। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 20। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं, नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नींद बनाते हैं। बताइए। घोंसला तो सबको पता है, लेकिन नीड़ या नीड़ ये क्या पर्यायवाची है? तो क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं। क्या नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। अपने अपने के लिए लड़ना धर्म है। बताइए। अपने संपत्ति के लड़ना क्या है? एक धर्म है। 30 का। तो अपनी
स्वतंत्रत्व के लिए लड़ना क्या है, एक धर्म है। ठीक, नेक्स्ट 31, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं या क्षम बोलते, बताइए क्या बोलते हैं, जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में बहुत ज़्यादा समय नहीं, 20 से 22 मिनट में। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक क्या है, दमनीय हो, दमित हो, दयनीय हो या दमनशील हो, बताइए 32 का। तो जिसका दमन किया गया उसे दमित बोलते हैं, जिसका दमन किया गया उसे क्या बोलते हैं, दमित, याद रखिएगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का मुहावरे का अर्थ बताइए। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है, बताइए 33 का। तो 33 का क्या हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। भई गति सांप छछुंदर केरी, बताइए भई गति सांप छछुंदर केरी 34 का। तो उपर्युक्त का क्या, दुविधा, दुविधा में होना, क्या होना, दुविधा में होना, डी पार्ट इसका भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इनको बस रटने वाली चीज़ें ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया, बिल्कुल नहीं, सरल है। उसने सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो कुछ था वो खो गया। इसमें क्या है, दो वाक्य हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, 35 का। वाक्य कितने, तीन प्रकार के होते हैं, संयुक्त, मिश्र और सरल। चलिए नेक्स्ट 36 बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है, बताइए जिसमें संदेह है, बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा संदेहवाचक है। दयाशंकर शिवपुर में रहता है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद, शायद लग गया तो संदेह तो इसे हो गया जो है। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा 36 का। ठीक, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए। कृपया करके खुले खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, दो बार कृपा कृपा नहीं आएगा। ठीक है, कृपया खुले पैसे दें, कृपा करके खुले पैसे देने की कृपा करें, बताइए कौन सा है, 37 का। तो 37 का हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट सबसे सही है। ठीक है, शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 38 बताइए आप लोग। इसमें भाववाच्य का उदाहरण है, बताइए। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, धूप में चला नहीं जाता है। यहाँ क्या एक भाव है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 39। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, कानो सुनी बात पर रेखांकित वाक्य में कारक क्या है, कानो सुनी बात, कानो कान के द्वारा, मतलब कान के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। 39 में क्या आ जाएगा, वाक्य में भाव, बताइए क्या आ जाएगा, तो कानो सुनी तो कारण क्या आ जाएगा, करण कारक आ जाएगा। चलिए 14 बताइए, 40 बताइए। वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है, बताइए कौन सा है 14 में, 40 में बताइए। तो वह कार मेरी, या एक संबंध है, संबंध है कि नहीं, काकी की रारी रे नानी नी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, संबंध। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट देख लीजिए, यहाँ आंसर आप लोगों को बता दिया जा रहा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में कौन सा, आप डिटेल से नहीं, बस आंसर 10 क्वेश्चन का यहाँ टेस्ट है आपका, समझिए। पुल्लिंग शब्द का कौन सा, पुल्लिंग शब्द अच्छी नदी, अच्छा पानी, अच्छा इलायची, अच्छी प्यास। तो क्या आ जाएगा, अच्छी इलायची होती है, तो पानी हमारा क्या है, क्या है? पानी, बताइए पानी एक पुल्लिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट बताइए 42 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग, सौभाग्य, काव्य या सुंदरता या चंद्र, बताइए सौभाग्य, काव्य या सुंदरता। तो हमारी क्या, सुंदरता एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, बताइए 43 का। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, किसमें संदिग्ध है, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, बताइए 43 का। तो क्या आ जाएगा, सी पार्ट, मैंने सामान वहीं रखा था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 44। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का, रेखांकित शब्द में यह क्या है, यह एक क्या है, यह एक संकेत सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, 44 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर। चलिए बताइए 45 का। एक वर्तनी शुद्ध है, नुपुर, कवयित्री, स्मरण या परिस्थिति। तो हमारा क्या आ जाएगा, कवियत्री हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, कवियत्री, कवित्री हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 सब बताइए। हिंदी पश्चिमी हिंदी नहीं है, बताइए क्या, तो खड़ी बोली हमारी क्या, पश्चिमी हिंदी नहीं है।
ठीक है। क्या खड़ी बोली क्या हमारी पश्चिमी हिंदी? बिल्कुल नहीं, अवधी हमारी खड़ी बोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये हमारा क्या आ जाएगा? अवधी। ठीक है, तो आप इसका लास्ट के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग कर लेंगे। ठीक है, होमवर्क में जितने भी हैं आप होमवर्क हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सी नेटवर्क का इशू होने की वजह से सही टाइम से वीडियो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।